श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और दिव्य कथा कार्यक्रम में। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के अंतिम उपदेश की वह अद्भुत कथा जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। यह वह उपदेश है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को उस समय दिया था जब वे अपनी पत्नी पृथ्वी लीला समाप्त करने वाले थे। भक्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का विनाश हो चुका था, पांडवों को राज्य मिल चुका था, लेकिन समय का नियम कभी नहीं रुकता। द्वापर युग में समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, कलयुग आने वाला था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे शांत खड़ी थी। रात का समय था, समुद्र की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थी, लेकिन उस रात वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था मानो प्राकृतिक भी किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही हो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव केवल भक्त ही नहीं बल्कि अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। वे भगवान के अत्यंत प्रेम करते थे। जैसे ही उन्हें संदेश मिला वे तुरंत भगवान के पास पहुँचे। उद्धव ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया और भावुक होकर बोले, प्रभु, आपके बिना यह संसार कैसे लगेगा? जब आप इस पृथ्वी से चले जाएंगे तब हम सबका क्या होगा? कलयुग में मनुष्य कैसे धर्म के मार्ग पर चल पाएगा? कृपा करके हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने उद्धव के सिर पर हाथ रखा और बोला, उद्धव, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना होगा। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह अपने आप को केवल शरीर मान बैठता है। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर धन, परिवार, पद और मोह में फंस जाता है। वह भूल जाता है कि यह सब कुछ अस्थायी है। मृत्यु के बाद कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जाती, केवल उसके कर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ चलते हैं। उद्धव ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, फिर मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए? भगवान बोले, उद्धव, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने मन से मत बसाओ। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी अब पानी से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी मोह से दूर रहता है। जो व्यक्ति हर कार्य भगवान को समर्पित करके करता है, जो फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी सुनकर उद्धव की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ चुके थे कि भगवान अब अंतिम ज्ञान देने वाले हैं। भगवान ने कहा, उद्धव, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपमान है, मन है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो वही जीवन नरक बन जाता है। उद्धव ने पूछा, प्रभु, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? यह तो बहुत चंचल है। भगवान मुस्कुराए और बोले, मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है सत्संग, भगवान का नाम और ध्यान। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होगा। जो सच्चे मन से मेरा नाम लेगा मैं स्वयं उसके पास रहूँगा। भगवान ने आगे कहा, उद्धव, यह संसार एक स्वप्न के समान है। जैसे मनुष्य सपने में अनेक सुख दुख देखता है और जागने पर सब समाप्त हो जाता है, वैसे ही मृत्यु के संसार की सारी वस्तुएं यही रह जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो जीवन रहते परमात्मा को पहचान ले। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है? भगवान बोले, ज्ञान आवश्यक है लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं। ज्ञान के साथ भक्ति और विनम्रता भी जरूरी है। जिस ज्ञान से अहंकार बढ़े वह अज्ञान है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को दयालु और विनम्र बना दे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, मान लो कोई व्यक्ति हजारों वर्षों से अंधेरे कमरे में बैठा है, वह चाहे जितना अंधकार हटाने की कोशिश करे, अंधकार नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का नाम जीवन का दीपक है। उद्धव भगवान की बातें सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, कलयुग में मनुष्य पापों से फंस जाएगा, तब उसका उद्धार कैसे होगा? भगवान बोले, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करेगा तो भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बड़ा कोई बल नहीं। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, किसी से द्वेष ना करें, सुख दुख में समान रहें, वही प्रिय भक्त हैं। भक्तों, धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। समुद्र की लहरें वातावरण को और गंभीर बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे और उद्धव के चरणों के पास बैठकर हर शब्द अपने हृदय में उतार रहे थे। भगवान ने आगे कहा, उद्धव, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों को कभी नहीं भुलाना चाहिए: समय, मृत्यु और कर्म। समय कभी वापस नहीं आता, मृत्यु निश्चित है और कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, भूखे को भोजन दो, दुखी की सहायता करो, क्योंकि वही सच्ची पूजा है। उद्धव ने पूछा, प्रभु जी, सच्ची भक्ति क्या है? भगवान बोले, सच्ची भक्ति वह जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब भक्त भगवान से केवल प्रेम करता है और बदले में कुछ नहीं मांगता, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का विश्वास रखता है, उसे कभी भय नहीं सताता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ हो रहा है या ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग धन को ही सब कुछ मान लेंगे, भाई भाई से लड़ेंगे, रिश्तों में प्रेम कम हो जाएगा, धर्म केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम लेगा उसका पतन नहीं होगा। उद्धव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके बिना यह संसार सूना हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं हर भक्त के हृदय में सदैव उपस्थिति हूँ। जो प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं उसके पास हूँ, अवश्य आऊँगा। मेरे नाम ही मेरा स्वरूप है। जहाँ सच्चे मन से मेरा स्मरण होगा, वहाँ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। भगवान ने आगे कहा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए निकालो। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करो, भोजन से पहले भगवान को धन्यवाद दो, रात को सोने से पहले अपने कर्मों का विचार करो। जो व्यक्ति अपने मन से क्रोध, लालच और अहंकार को निकाल देता है, उसके हृदय में भगवान स्वयं निवास करने लगते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनते सुनते उद्धव का भय समाप्त हो चुका था। अब उनके मन में केवल भक्ति और शांति थी। उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ कर कहा, प्रभु, मैं आपके इन उपदेशों को संसार तक पहुंचाऊंगा ताकि लोग अज्ञान से बाहर निकल सकें। भगवान मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा कर्तव्य है। जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, वह भी मेरे प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे वन की ओर चले गए। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्राकृतिक भी उन्हें प्रणाम कर रहे थे। उद्धव दूर तक भगवान को जाते हुए देखते रहे। उनके हृदय में दुख था, लेकिन साथ ही एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि भगवान कभी किसी को छोड़कर नहीं जाते। वे हर भक्त के भीतर सदैव जीवित रहते हैं। भक्तों, उद्धव गीता का सही सबसे बड़ा संदेश है, संसार में रहो लेकिन भगवान को मत भूलो। कर्म करो लेकिन अहंकार मत करो। भक्ति करो लेकिन दिखावा मत करो। और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता है निस्वार्थ कर्म, सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण। तो भक्तों, यदि इस कथा से आपका हृदय में भक्ति जागी हो तो एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश भरे।